भारत में दुनिया का मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। भारत में मुसलमानों का विशाल जनसंख्या दक्षिण एशियाई जातीय समूहों से है। हालांकि कुछ भारतीय मुसलमान बाहर से, मुख्य रूप से मध्य पूर्व और मध्य एशिया से भारत में आया था, विभिन्न राज्यों में विभाजित था और यह 11वीं शताब्दी की शुरुआत थी। पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा हुआ था जब उन्होंने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की और मुल्तान पर भी नियंत्रण किया, और बाद में 12वीं सदी में गजनविद और घुरिद्स की विजय के माध्यम से पंजाब और उत्तर भारत में पहुंचे और तब से यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गए। मुसलमानों द्वारा स्थापित मुस्लिम राज्य भारत के हिंदू राजाओं के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम थे, हालांकि हिंदू राज्य बहुत मजबूत थे। अरब आक्रमण के समय भारत के सभी राज्य स्वतंत्र थे और राज्यों के बीच तनाव भी व्याप्त था और एक दूसरे के साथ लड़ाई भी होती थी। सिंध पर अरबों ने कब्जा कर लिया था और उस पर शासन किया गया था और यह व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र राज्य था। महान हिंदू राजा जयपाल हिंदू शाही राजवंश के शासक थे। उन्होंने उस क्षेत्र पर शासन किया जो पश्चिम में लगमन से लेकर पूर्व के कश्मीर तक फैला हुआ था, साथ ही सरहिंद से मुल्तान तक था। उनका राज्य कई वर्षों तक अरबों के दबाव का विरोध करने में सक्षम था। जयपाल एक बहादुर सैनिक और शासक था। हालांकि वो विदेशी आक्रमणकारियों को प्रतिरोध नहीं कर सका, लेकिन वो था विदेशी आक्रमण का शिकार होने वाले पहले भारतीय शासक। यदि हम अरब विजय के युग के भारत के राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि देश में कोई केंद्र सरकार नहीं थी और भारत बहुत दयनीय स्थिति में था। सदियों से भारतीय व्यापार यूरोप में जारी रहा। अरब लोग इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद वे भारत की विपुल संपदा पर अपनी लालची नजरें गड़ाए हुए थे और साथ ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी उत्सुक थे। आइए जानते हैं अरब में इस्लाम धर्म कैसे आया। अरब प्रायद्वीप एशिया के 3 मुख्य प्रायद्वीपों में से एक है। यह एशियाई महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप एक भू आकृति है जो मुख्य भूमि से फैली हुई है और इसकी अधिकांश भाग की सीमा पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप को कभी कभी भूमि के एक टुकड़े के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। अरब में वर्षा इतनी कम होती है क्योंकि अरब की अधिकांश भूमि रेतीली रेगिस्तान है। अरब की जलवायु बहुत गर्म है। खजूर अरब का मुख्य आहार की वस्तु है। भौगोलिक दृष्टि से अरब प्रायद्वीप में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, साथ ही दक्षिणी इराक और जॉर्डन शामिल है। इनमें से सबसे बड़ा सऊदी अरब है। शास्त्रीय युग में सिनाई प्रायद्वीप को भी आर्थिक संकट के बावजूद इसका हिस्सा माना जाता था। अरब बेडुइन अपना जीवन उद्यम, आनंद और उल्लास में गुजारते हैं। बेडुइन क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के विशाल रेगिस्तान से लेकर मध्य पूर्व की चट्टानी रेत तक फैला हुआ है। वे हैं पारंपरिक रूप से जनजातियों या कुलों में विभाजित और ऐतिहासिक रूप से ऊंट चराने की एक साझा संस्कृति साझा करते हैं और बेडुइन की आजीविका के 3 साधन हैं: पशुपालन, व्यापार और लूट। बेडुइन अपने झुंडों के लिए उचित चरागाह की तलाश में घूमता है और स्थायी आबादी के साथ व्यापार करता है। उपजाऊ भूमि की तलाश करना और जरूरत पड़ने लूट भी करते हैं। इसलिए बेडुइन का जीवन रोमांच, संघर्ष और स्वार्थ से भरा होता है। बेडुइन एक कबीले के रूप में एक पड़ोस में तंबू में रहते हैं। मित्रवत पड़ोसी कुलों के समुदाय को जनजाति कहा जाता है। एक कबीले या जनजाति के मुखिया को शेख कहा जाता है। एक अरब अपने कबीले या जनजाति के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता है। हालांकि स्वार्थी और झगड़ालू, बेडुइन लोग उदारतापूर्वक मेहमान नवाज भी है। अरब में इस्लाम के उदय से पहले अरब के स्वदेशी लोग कई जनजातियों में विभाजित थे जिनकी मुख्य आजीविका थी पशुपालन। दुनिया के अधिकांश लोग जानते हैं कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। उनका जन्म अरब के मक्का शहर में लगभग 570 ई में कुरैशी जनजाति में हुआ था। बहुत कम समय में अरब में इस्लाम का उदय हुआ। अरब इस्लाम तेजी से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। इस्लामी दुनिया का जन्म इस्लाम के आधार पर हुआ और बाद में विशाल अनुपात में विकसित हुआ। इस्लाम से पहले अरब जगत पगन मान्यता में विश्वास करते थे या बोलबाला था, लेकिन विदेशी धर्मों का भी अरबों पर बहुत प्रभाव था। यहूदी और ईसाई समुदाय अरबों के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहे। इस्लाम के उदय के साथ अरब के लोगों को एक नया धर्म मिला। उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी और ईश्वर की एकता में विश्वास के सिद्धांत को अपनाया। प्रत्येक मुसलमान को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए ईश्वर में, जिसे वे अल्लाह कहते हैं। ये दिखाने के लिए कई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि अरब और मुसलमानों ने इस्लाम के शुरुआती दिनों से या अरब क्षेत्रों में इस्लाम के आगमन से पहले भी भारतीयों के साथ आदान प्रदान थी। अरब व्यापारियों ने भारतीयों द्वारा विकसित अंक प्रणाली को मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचाया। मोहम्मद बिन कासिम बानु थाकिफ जनजाति के सदस्य थे।
यह एक अरब जनजाति है जो पश्चिमी अरब में ताइफ शहर के आसपास केंद्रित है। मोहम्मद बिन क़ासिम की उम्र 17 वर्ष थी और वह भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम जनरल थे जो सिंध तक पहुंचने में कामयाब रहे। आइए कश्मीर के बारे में चर्चा करें जो मुस्लिम बहुल राज्य है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान करकोटा राजवंश ने कश्मीर घाटी और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ उत्तरी हिस्सों पर शासन किया। 712 ईस्वी में अरब आक्रमण के समय कश्मीर पर करकोटा राजवंश का शासन था। दुर्लभ वर्धन करकोटा राजवंश के संस्थापक थे। यह एक हिंदू राजवंश था। मोहम्मद बिन क़ासिम के नेतृत्व में सिंध में खुद को स्थापित करने वाले अरबों द्वारा कश्मीर को जीतने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन मोहम्मद बिन क़ासिम को उमैयद खलीफा ने दमिश्क में वापस बुला लिया। इस प्रकार संभावित आक्रमण को टाल दिया गया। मोहम्मद बिन क़ासिम के बाद अरबों द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने के कई प्रयास किए गए लेकिन असफल रहे। कश्मीर साम्राज्य पर आक्रमण का अंतिम प्रयास खलीफा मंसूर द्वारा नियुक्त सिंध के गवर्नर हिशाम इब्न अम्र अल तगलिबी द्वारा किया गया था। हालांकि वह हिमालय की दक्षिणी ढलानों तक पहुंच गया जो कश्मीर साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन वह घाटी में प्रवेश करने और उस पर कब्जा करने में विफल रहा। अगले एपिसोड में हम भारत में इस्लाम के प्रसार के बारे में और जानेंगे क्योंकि यह एक बहुत ही कठिन समय की लंबा इतिहास है।